सदगुरु परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों आपने जरूर सुना होगा और सोशल मीडिया में इनके आपने वीडियोज भी देखे होंगे जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि राधा रानी ने आखिर जीवन में किया क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देखिए आपने। राधा रानी ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ सभी कथावाचकों से। राधे 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 के नाम पे सब कुछ चल रहा है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। इस धरती पर एक भी ऐसा साधु संत सन्यासी नहीं है जो ये कह दे कि राधे को मैं नित्य देखता हूं, राधे मेरे पास सदैव रहती है। अगर है तो मैं उसे चुनौती देता हूं इस मंच से। कितने साधु संत सन्यासी योगी होंगे जो जितने समय में जगता हूं सुबह प्रातः जगते हो, 2:30 बजे नित्य प्रातः जगता हूं। राधे राधे कहने वाले कुकुर मुत्ते 8-9 बजे रात तक पड़े सोते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप सुना, उन्होंने ये कहा कि आज तक राधा रानी जी ने किया क्या है, और भी दोस्तों इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसके अवैज में दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी ने उनको ये बताया कि श्री राधा रानी जी कौन है, राधा रानी जी ने अपने जीवन में क्या किया है और राधा रानी जी पूरे ब्रह्मांड में उनकी क्या छवि है। दोस्तों उन्होंने इसका शानदार तरीके से वर्णन किया। ये दोनों वीडियो क्लिप आप देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। हम आपस में लाठी चलाएं? अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है, समझिए आप। जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है, जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन 3 महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है, शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए। यह भद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, यह अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते, परम पवित्र रहते हैं। उठाया त्रिशूल उन्होंने, हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां, और भगवान हरि के पास गए, सैया में पड़े हुए थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे लात। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, नहीं आपकी अगवानी करता, और चरण दाबने लगे। बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य हो। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे? कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए, जगन नाटक वही भवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं, और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी की अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। जब जब जैसा अवसर आया वही रूप धारण किए तत्व विराज। पर जब लीला की चर्चा होगी तो माधुर्य रस में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, भगवान के ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, तो और ऐश्वर्य शक्तियों की तो बात जाने दो। कभी आपको कोई भी शास्त्र मिला हो कि ब्रज में सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने किया या प्रवेश हुआ, तो हमें बताना। ब्रज में तो आप थोड़ा ऐश्वर्य की झलक दिखा दिए, अंतर ध्यान हो गए, लेकिन निकुंज में कहीं नहीं।
कि अंतर्ध्यान की लीला एक बार भी हुई हो। निकुंज में बताना पूरे वाणियों को पढ़ करके। अब जो निकुंज रस है इसमें कहीं वर्णन नहीं है कि अष्टभुजा का प्रवेश है या षोडश भुजा का। हमारी ही श्री जी सब अंशों से है, लेकिन ऐश्वर्य रूप नहीं, ये महामाधुर्य रूप है। इसी महामाधुर्य की महिमा की हम उपासना करते तो हमारे लिए हमारा उपास्य देव सर्वश्रेष्ठ है। और जब उपास्य देव की सर्वश्रेष्ठता की लीला में देखते हैं तब ये वर्णन आता है कि अनंत शक्तियां, देखो भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया कि ये जो अनंत शक्तियां तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यस्त्र गुणात्मिका। अब देखिए वही प्रभु है शक्ति और वही है शक्तिमान, किंचन मात्र अंतर नहीं। लेकिन प्रभु आदेश करते हैं कि मैं अब अवतार लेने जा रहा हूं, भागवत में पढ़ के देख लेना। तुम सही। हे महाशक्ति बलराम जी का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डालो और मैं स्वयं अवतार लो। तुम जाकर नंद बाबा के यहाँ कन्या रूप से पूरी लीला पढ़ के देख लो। और नाम चामुंडा कुष्मांडा दुर्गा आदि तुम्हारे विविध नाम भगवान ने रखे और तुम सबकी कामना पूर्ण करने वाली होगी। जाओ मेरा आदेश है ऐसा करो। वहीं पर दोस्तों शक्तिपुत्र महाराज जी ने भी अपना एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी जी के संबंध में और कुछ बात कही और अपनी सफाई में उन्होंने यह वीडियो जारी किया। देखिए वीडियो क्लिप। अगर मैंने राधा माता राधा के विषय में अगर कोई चीज टिप्पणी की है तो किस विषय पर टिप्पणी की है? तुम जितना माता राधा का सम्मान नहीं करते उससे हजारों गुना ज्यादा मेरे द्वारा सम्मान किया जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो निखिल ब्रह्मांड की मालिक है, अनंत लोगों की मालिक है, जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है, उनकी अंशा अवतार मैंने कहा है। और जो भी अंशा अवतार है वो सभी मेरे हृदय में वास करती है। नित्य प्रति हम उसका ध्यान करते हैं, आरती में ले ले, वंदना में ले ले, सभी मगर जानते हुए कि वह अंशा अवतार है। माता भक्ति राधा के रूप में जो अवतार के रूप में उनकी अंशा अवतार है, एक बार नहीं अनेकों बार मैंने पहले कहा है और आज भी कह रहा हूं। इस धरती पर जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी मां के गर्भों से हुए हैं, आगे भी मां के गर्भों से होंगे। जितने भी अवतारों की बात की जा रही है उतने सभी जो अवतार हैं, कोई भी आकाश से नहीं गिरा। अगर कोई आकाश से गिरा हो तो मुझे बता देना।